ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो एक श्रृंखला शुरू की है मूल अंक के अलग अलग मूल अंक वालों का कैसा स्वभाव होता है, उनको कौन सी उनकी विशेषताएं होती हैं और कौन सी कमियां होती हैं, कौन से वर्ष उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हेल्थ, विवाह, संतान, हर चीज़ के लिए मैंने एक शुरुआत कर दी थी। और उसका जो अगला अंक बनता है वो नंबर 4 है, मूलांक 4 जिसको कहते हैं। अब आप सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि मूलांक 4 आप कैसे पहचानेंगे कि आपका मूलांक 4 है और आप 4 नंबर के अंक वाले हैं। तो उसके लिए आपको देखना होगा, अगर आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी सन में हुआ हो, किसी भी वर्ष में हुआ है, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को, तो आपको आपका जो मूलांक बनता है वो 4 बनता है। और मतलब इसमें माह है और आपका ईयर इंक्लूड नहीं है। अगर आप माह और ईयर इंक्लूड करेंगे तो फिर वो भाग्य अंक बनेगा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ा सा अलग ही है। अब इसके बारे में बताते हैं कि मूलांक 4 वाले कैसे होते हैं। ये जो अंक होता है ये ज्योतिष में बड़े उतार चढ़ाव का अंक माना जाता है, या दूसरे रूप में कह सकते हैं ये चमत्कारी या रहस्यमय अंक है, क्योंकि इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं राहु हैं, और कहीं कहीं इसको हर्षल का भी इसको माना जाता है। तो ये अंक जो है इसलिए ये उतार चढ़ाव वाला अंक माना जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतार चढ़ाव का इन्हें सामना करना पड़ता है। हर मोड़ पर कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करते हुए, जूझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। उसका एक कारण ये है कि ये स्वयं बहुत मतलब स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और हमेशा कुछ अलग हट के कुछ काम करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, इनका नेचर होता है। ये जो परंपराएं हैं उनसे बंध के रहना नहीं चाहते, उससे हट के कुछ काम करना चाहते हैं, इसलिए इनको हर काम में जो करने में परेशानी आती है और अलग मतलब विशेष तौर से उसमें आसपास जो उनका वातावरण है उसका विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी है, जो विचार हैं, जो नियम हैं, उनको मतलब भंग करने की इनकी प्रवृत्ति है, या ऐसे कह सकते हैं कि हठी होते हैं ये अपने बाय नेचर। और अगर इनके मन में कोई बात ठान ली कि ये काम करना है तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि इनको लोग क्या कहेंगे, चारों तरफ इनकी तारीफ होगी या बुराई होगी, लेकिन ये उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। समाज से हटके काम करने की एक बहुत अच्छी इनमें या अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं, या उसमें खराब बात भी होती है। कई बार क्या है इस तरह से काम करने में ये बहुत परेशानियों में भी पड़ जाते हैं, इनके बहुत विरोधी हो जाते हैं। हालाँकि अगर और देखा जाए और चीज़ों में ये क्रिएटिव दिमाग के होते हैं, नेत्र क्षमता होती है, इनमें नए-नए आइडियाज़ बहुत होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और विशेष तौर से ये क्या है समाज सुधारक होते हैं। क्योंकि राहु जो है वैसे तो कुछ-कुछ इसका स्वभाव शनि से मिलता-जुलता है, लेकिन क्या है कि इसमें अकेले राहु का नहीं होता है, इसमें और हाचल का भी थोड़ा-सा पुट होता है, थोड़ा-सा इसमें प्रभाव होता है। और इनके लिए और बहुत सी बातें हैं, प्रगतिशील विचार के होते हैं। ये स्वयं अपने नियम और कानून स्वयं बनाते हैं। जो नियम कानून बने होते हैं समाज के या गवर्नमेंट के या इनके मित्रों द्वारा या जो भी कुछ नियम बने होते हैं, उनको उनको ये नहीं मानते हैं, मतलब स्वयं के इनके अलग ही नियम होते हैं। अच्छे सच्चे मित्र होते हैं, मतलब अति विश्वसनीय लोग होते हैं। ख़ासतौर से इनकी जो विचारधारा है वो थोड़ी-सी मतलब अपर लेवल की होती है, छोटी चीज़ को नहीं सोचते हैं, ऊँचाइयों तक जाते हैं ये। और राहु के हैं राहु इनके स्वामी हैं, इसलिए इनकी जो मतलब बोली होती है कैसी होती है, थोड़ी-सी मुँहफट टाइप होती है। किसी भी बात को मतलब किसके सामने प्रेज़ेंट करना है और कितना करना है, किसको बुरा ना लगे या किसी के ऊपर इसका खराब इफ़ेक्ट ना पड़े, ये बात नहीं सोचते ये। इसलिए इनके मुँहफट होने की वजह से क्या है कि इसकी जो इनके प्रभाव अच्छे भी, अगर इनका अच्छे भी काम करते हैं तो उसका खराब असर देखा जाता है। और वैसे इनके जो जहाँ ये काम करते हैं उनसे उनके उच्चाधिकारी या इनसे मतलब कहना चाहिए इनसे ऊपर जो काम करते हैं उनसे इनकी ज़्यादा पटरी इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि ये किसी के दबाव में रह के काम नहीं करते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होने के साथ-साथ ये किसी के दबाव में आके कोई भी और गलत बात तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
लेकिन इसका एक अच्छा मतलब अच्छा एक पहलू ये भी है कि इनके अंडर जो काम करते हैं या इनसे निचले मतलब तबके के जो लोग होते हैं, वो मतलब इनको बहुत मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनमें ये बहुत लोकप्रिय होते हैं। क्योंकि ये उन लोगों के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस किसी हद तक ही जा सकते हैं। अगर इन्हें किसी का ये देख लिया कि उसके संग जास्ती हो रही है, उसके संग मतलब अन्याय हो रहा है, तो ये अपने से निचले लोग होते हैं जो उनके आसपास, उनको ये पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं और उस मतलब उस स्थिति में ये किसी हद तक भी किसी से भी भिड़ सकते हैं और मतलब दबाव में ना आने के बाद भी उसको अच्छी सफलता तब तक मिल नहीं जाती जब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि रिवेंजफुल होते हैं। इनके ऑकल्ट साइंस में और ज्योतिष विद्या में इसमें इनकी बहुत रुचि होती है। रहस्यमयी जो विद्याएँ होती हैं उसमें उसके बहुत ज्ञानी होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि मतलब इन्हें जन्म से ही उस बात को मतलब प्राप्ति होती है और इंट्यूशन पावर भी इनके अंदर कभी-कभी देखी जाती है। इनके स्वभाव में एक लेकिन एक बात और है, ये हमेशा अनजाने भय से ग्रसित रहते हैं। इनको हमेशा एक अनजाना भय सताता रहता है और ये अच्छे समाज सुधारक होने के बाद भी अपने अड़ियल स्वभाव के और आपके ज़िद्दी स्वभाव के कारण कभी-कभी इनको मतलब कहना चाहिए आरोपों का सामना करना पड़ता है, अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी ये केयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो हर कार्य होता है वो अनुशासित होता है, सिस्टमैटिक होता है और ईमानदार होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं और रियल फाइटर जिसको कह सकते हैं। हर एक को इनकी जो दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत डिफरेंट होती है। कोई भी आदमी 4 नंबर का आपके सामने आ जाए, आप तुरंत पहचान जाओगे उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये किस नंबर का आदमी है। भौतिक सुखों में इनका ये बहुत महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि राहु कहीं न कहीं अध्यात्म से भी जुड़ के देखा जाता है, तो भौतिक सुखता में ये उतना ज़्यादा ना विश्वास करते हैं और ना ही इनको इस बात की कामना रहती है। अच्छे सच्चे मित्र होने के साथ-साथ इनमें मातृत्व की भावना भी बहुत होती है अगर लेडीज़ होती हैं और हर एक असंभव को ये संभवतः संभव में बदल सकते हैं, इतनी इनमें क्षमता होती है। हर एक की मदद करने को ये तैयार होते हैं, लेकिन अगर इनको ये पता पड़ जाए कि पीठ पीछे कोई इनकी बुराई करता है या इनके लिए अच्छा नहीं सोचता है, तो उससे बदला लेने में ये कभी भी पीछे नहीं हटते जब तक कि उससे बदला ले अपना मतलब बदला नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कई बार जो है लोग घबराते भी हैं, क्योंकि अगर कोई किसी को ऐसा मालूम हो जाए कि वो नंबर 4 का है और आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो तो लोग उससे मतलब फिर मुकाबला नहीं करते या उसके सामने उसके जूझते नहीं हैं। और इनकी ये मतलब ख़ास बात ये भी है कि ये मतलब दूसरों पे अनलिमिटेड मनी खर्च कर देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो इस हद तक करते हैं कि वो इनको मालूम नहीं होता कि इनके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी बचत है और कितना दूसरे पे खर्च करना चाहिए। इसलिए इनके जीवन में उतार-चढ़ाव पैसों को लेके तो हमेशा ही बना रहता है और इनकी एक विशेष बात ये भी है कि ये जीवन में एक बार ज़रूर ऊँचाइयों तक मतलब जो इनकी क्लाइमेक्स होता है, अपने चाहे करियर को लेके, चाहे पैसों को लेके, चाहे इनके रिश्तों को लेके, एक बार जीवन में अवश्य ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं और फिर उसके बाद चढ़ाव-उतार के बाद फिर चढ़ाव आना शुरू कर देते हैं। शुरू होता है मतलब 25 वर्ष के बाद ये उन्नति करते हैं, उसके पहले तो ये संघर्ष करते ही रहते हैं। ये इनकी एक विशेषता है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं और जो चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा है, इनका करियर है, कैसी होने वाली है। जहाँ तक शिक्षा वाली बात है, इनके जीवन में जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं, क्योंकि इनका रहस्यमयी और रूढ़िवादी नेचर से हट के काम करने वाली है, तो ये अपने सब्जेक्ट भी खुद चुनते हैं और इसलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि एक परंपरा से हट के हैं, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से ये अगर टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में या मेडिकल के फ़ील्ड में या बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह से अगर ये अपनी पढ़ाई चाहते हैं, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं और इनके अंदर क्या है, नए-नए आइडियाज़ आते हैं।
और इसलिए ये तंत्र मंत्र, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, मेडिकल क्षेत्र में अच्छा करियर बनाते हैं। प्रशासनिक सेवा, क्योंकि ये दबाव में आके काम नहीं करते हैं, किसी का अन्याय नहीं होना मतलब होते नहीं देख सकते, इसलिए इनका अगर करियर वाइज देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड है, जैसे साइंस है, और उसके बाद बैंकिंग है, और इसके बाद प्रशासनिक सेवा है, मैनेजमेंट है, क्रिएटिव फील्ड है। और राहु को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अभिनय के क्षेत्र में सफलता बहुत देती है, क्योंकि राहु क्या है, ये अपने रूप को समय समय से बदल देता है। जो 4 अंक वाला है वो अपने अपने रूप को समय समय से जैसे परिस्थिति होती है उसके हिसाब से अपने आप को बदलने की इनमें बहुत बड़ी क्षमता होती है, जो और अंक में नहीं होती है। तो अभिनय के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत से नंबर है, जैसे श्रीदेवी थी वो 13 नंबर की थी, और भी होंगे ऐसे, जैसे अभी इस समय देखा जाए श्री श्री रविशंकर जी 13 नंबर के हैं, मतलब 4 अंक के हैं, और भी अंक इस तरह से हैं। तो इसलिए ये देखा जाता है कि ऐसे लोग जो है वो मतलब तरक्की करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा संघर्षों के बाद, लेकिन एक बार अगर ये अपनी मनपसंद जगह आ जाते हैं, या इनकी क्रिएटिव फील्ड है, जैसे अभिनय का क्षेत्र है, या इस तरह से क्षेत्र में इनकी अगर पकड़ हो जाती है, तो ये मतलब अरब खरबपति बनते हैं, मतलब अपार धन के स्वामी हो जाते हैं। और हमारे मतलब हमारे जो समाज है, ये जो हमारे चारों तरफ की जो मान प्रतिष्ठा है, उसमें इनका नाम ऊंचाइयों तक और सदियों तक रहता है। इनके जाने के बाद भी इनको लोग याद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि श्रीदेवी जैसे और कलाकार भी हुए जिनका मतलब 13 नंबर से इनका कनेक्शन है, तो इसलिए ये अपना मतलब एक लोहा और या अपना नाम प्रतिष्ठा अपने मरने उपरांत भी इनको याद किया जाता है। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी राहु से प्रभावित रहते हैं। अच्छे राजनीतिक भी ये देखे जाते हैं। बहुत से क्षेत्र हैं इनके लिए, बस थोड़ा सा ये है इन्हें अपने झगड़ेलू स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अगर ये किसी से झगड़ा लेने पे उतारू हो जाते हैं तो फिर इनसे कोई जीत नहीं सकता, और ये तो कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनमें एक और विशेषता देखी गई है कि ये परफेक्ट समय से परफेक्ट डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए इनके जो डिसीजन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं। इसलिए अगर ये लॉ में है, या फिल्म में है, या ज्योतिष में है, या किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, तो बुलंदियों तक पहुंचाता है ना। रिसर्च के क्षेत्र में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत से रिसर्चर्स हैं जो 4 नंबर से इनका कनेक्शन है, इसलिए अगर रिसर्च क्षेत्र में अपना भाग आजमाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इनको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। और जहाँ तक है रिश्ते वाली बात है, इनके रिश्ते हमेशा थोड़ी सी इनकी अनबन रहती है, चाहे वह पिता हो, माता हो, या जीवन साथी हो, या इनके भाई बहन हो, सबसे थोड़ी सी इनकी पटरी कम बैठती है। और अगर ये किसी से इनकी पटरी बैठती है, मान लो कोई ऐसा नंबर का है, इनका भाई बहन है, या पिता है, या माता है, या जीवन साथी, या मित्र है, तो फिर उसका जीवन भर रिश्ता निभाते हैं मरते दम तक। और मतलब उसके जो साथ संबंध है उसमें मतलब कहना चाहिए निभाते, और वहाँ से हटते नहीं है, मतलब हर तरह से उनका सहयोग करते हैं तन मन धन से। इसलिए ये नंबर एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भावुक है होते हैं, दयालु नेचर के होते हैं, उदार प्रकृति के, हेल्पिंग नेचर होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन बस जिद्दी और अड़ियल नेचर के होने से थोड़ी सी इनके मित्रों की संख्या कम होती है और दुश्मनों की ज़्यादा होती है। इनमें एक बात है, लेकिन ठीक है, जो जितने भी इनके मित्र होते हैं वो इनके सच्चे मित्र होते हैं, और ये अपनी मित्रता का उत्तरदायित्व पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इनका जीवन साथी इनसे कभी कभी नाखुश रहता है, उसका यही कारण है कि अपनी बात ये उस पर थोपते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को शादी जो है वो चुन के करना चाहिए, उस नंबर वाले से चुन के करना चाहिए जिससे इनकी पटरी बैठी। जैसे कि इनका सबसे बेस्ट नंबर होता है शादी के लिए 1, उसके बाद अगर दूसरा दूसरा अगर सेकंड देखा जाए तो 2 नंबर, फिर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो आपका क्या नाम है, 2 के बाद 7 नंबर, और उसके बाद फिर देखा जाए 5 नंबर। मतलब ये मैं सीरीज से इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसी स्थिति बनती है तो आपको प्रेफरेंस किसको देना चाहिए। बाकी इन्हें जहाँ तक हो सके
8 नंबर वालों से शादी नहीं करना चाहिए। और 8 नंबर से इनकी पटरी नहीं बैठती, लेकिन फिर भी अगर कभी इनको मौका लगता है तो उनकी भी ये मदद कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाले से ये जेलस करते हैं तो उनकी मदद नहीं करेंगे। ये तो इनका हो गया वैवाहिक जीवन, इनकी शिक्षा और करियर। अब और भी बहुत सी बातें हैं बताने के लिए इनके लिए, क्योंकि ये नंबर लोगों को अनलकी मानने, मतलब इन लोगों की नज़रों में ये नाम और ये नंबर, नाम भी अगर आता है आपके जोड़ने से 13 नंबर के, उनकी अंकित उनका जो है वो अंकित शास्त्र दूसरा है, लेकिन फिर भी 4 नंबर, मतलब जो 4, 13, 22 और 31 नंबर जो 4 कहलाते हैं, उस इसको कई जगह, मतलब जो वेस्टर्न कंट्री में है उनको तो ऐसा भी, मतलब वो नंबर ही गायब है। ना 4 नंबर की गाड़ी होती है जहाँ का, मतलब लास्ट में जो होता है उसको मान के चलते, ना वहाँ कोई नंबर का हाउस होता है, ना वहाँ कोई फ्लैट होता है। तो वहाँ से तो 4 नंबर उन्होंने गायब ही करके रखा है। और अगर ऐसी स्थिति बनती कि ऐसा हाउस है या गाड़ी लेनी पड़ी तो लोग अवॉइड करते हैं उनको, मतलब लेना पसंद नहीं करते हैं। ये इसलिए, मतलब जहाँ तक है ये एक अंधविश्वास भी इसको मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अगर दूसरी चीज़ें अच्छी होती हैं तो ये नंबर भी कई लोगों के लिए लकी भी साबित हो जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया, अच्छे अगर समाज सुधारक अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं ये, अगर ये रिसर्च में है तो बहुत अच्छे हैं, अभिनय के क्षेत्र में अगर ये अपना भाग आजमाएँ बहुत अच्छे हैं। अब ये तो इनके लिए हो गई ये, मतलब कुल मिला के छोटी-छोटी बातें हैं। और इसके अलावा और बातें बताते हैं, जैसे इनको अगर डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इनके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए घर लेना है या रहना है या अपना जॉब ढूँढना है, वहाँ पर अपना भाग्य आज़माना है, तो इन डायरेक्शन का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इनके कुछ और बताते हैं, जैसे कि अगर इनको मित्र बनाने हैं तो लियो और स्कॉर्पियो वाले मतलब 8 नंबर वाले को छोड़ के, अगर कोई और स्कॉर्पियो है उसका अगर है नंबर 1 से संबंध है, क्योंकि स्कॉर्पियो मंगल की 1 नंबर की है वो राशि, उससे भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। पुलिस में, फौज में, प्रशासन में अगर नए काम की शुरुआत करना है, नए किसी जगह कहीं नौकरी ज्वाइन करना है या कोई नया काम शुरू करना है, तो जहाँ तक हो सके इसी नंबर का इन्हें सहारा लेना चाहिए, 4, 13, 22, 31। मैंने ऐसे देखा है कि ये नंबर इनके लिए या तो बहुत लकी होते हैं या फिर बहुत बस्ट होते हैं। तो ये आपको उस समय कैसी परिस्थितियाँ चारों तरफ आपके हैं, उसको देख के फिर काम करना चाहिए। वैसे सामान्यतः ये नंबर इनके लिए शुभ होते हैं। अब उसके बाद और बातें बताते हैं, जैसे कि आपके लिए क्या है, मतलब रत्न कौन सा है आपके लिए, अगर आप चाहें तो कौन से रत्न का आप नीलम में यूज़ कर सकते हैं, रूबी और या ओपल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा देखना होता है कि आपका और किस नंबर से कनेक्शन हो रहा है, जैसे शादी के बाद या शादी के पहले। ऐसा भी देखा गया है कि जो राहु से मतलब राहु का जो नंबर है वो उनके घर से दूर जाकर, मतलब जो ग्रोथ ज़्यादा होती है जहाँ वो रह रहे होते हैं, राहु हमेशा घर से दूर ले जाके ग्रोथ करवाता है। एक नंबर ये बात है। और दूसरी बात ये भी है कि शादी के बाद भी कई बार उनकी जो है उन्नति होती है। भाग्य का उदय जो है शादी के बाद होता है। और ये बेस्ट में काम करें तो अच्छा है। और अगर फॉरेन कंट्री में ये जाके अगर काम करते हैं, किसी विदेश में जाके अपना भाग्य आजमाते हैं, तो बहुभाषीय होते हैं ये, इनको एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है और वहाँ पर ये अपना नाम यश अच्छा कमाते हैं। तो 4 नंबर वालों को कोशिश ये करना चाहिए कि घर से दूर रह के कार्य करें और अगर हो सके मौका मिले या इस योग्य है तो विदेश में जाके हाँ अपना भाग्य आजमाएं। तो ये तो हो गई इनकी और अच्छी बात है जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा और बातें बताते हैं कि और क्या-क्या होना चाहिए इनके लिए। उम, हाँ, एक बात और इनके लिए विशेष है, क्योंकि शेयर मार्केट से और लॉटरी सट्टा से इन्हें दूर रहना चाहिए। राहु इसके लिए विशेष है, इसका वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है कि राहु कहाँ-कहाँ हो तब इसको खेल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी कंडीशन में राहु नहीं है आपके नेटल चार्ट में, 4 नंबर को राहु ही डिनोट करता है, तो इसलिए उतार-चढ़ाव की स्थिति में आप कई बार कंगाल भी हो सकते हैं। दरिद्रता से आपको
दूर रहना चाहिए। ऐसे जो रिस्क वाली बात है उनमें पैसा नहीं फंसाना चाहिए। अगर भाग्यवश आपके पास पैसा आ गया है तो आपको अच्छे संपत्ति का सौदा करना चाहिए। जैसे आपको घर लेना चाहिए, गोल्ड ले लेना चाहिए या कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इनको आसानी से फिर आप उसको खर्च नहीं कर पाएँ, क्योंकि ये खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, स्वयं पे भी खर्च करते हैं और अपने जो आस-पास इनके है जिनकी ये हेल्प करना चाहते हैं, अपना घर बेच के भी हेल्प कर देते हैं ये। इसलिए ऐसे जगह पैसा फँसाना चाहिए जो आसानी से फिर उसको कैश ना करवा पाएँ, इसलिए इस बात का भी ना विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों की संख्या तो कम होती ही है, लेकिन अच्छे समाज सुधारक होते हैं। इनके लिए जीवन के जो कुछ ऐसे वर्ष हैं जिनका टोटल, जैसे मान लीजिए वर्ष के हिसाब से देखें तो जिनका टोटल 4 आता हो। अब इस समय जैसे 2022 में बना रही हूँ मैं वीडियो, तो इस समय राहु का ये और दूसरा नंबर है 6 का है, तो ये वर्ष इनके लिए काफ़ी अनुकूल जाने वाला है, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए कि कितना इनको आगे बढ़ना है और कितनी थोड़ी-सी सावधानी रखना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं दिनों के लिए बताते हैं। सोमवार का दिन इनके लिए सबसे अच्छा होता है और सोमवार के अलावा फिर अगर ये चाहें तो शनिवार भी इनके लिए अच्छा हो सकता है। और जहाँ मैंने स्टोन तो बता ही दिया है, अब बता देते हैं कि कुछ वर्ष जिनके जीवन के बहुत अच्छे हो जा सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया 4 नंबर, चौथा वर्ष, 13 वर्ष, 22, 31 तो हैं ही, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद है 49, 49, उसके बाद 58, फिर 67। ये नंबर, ये जो वर्ष है इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और किसी से इनको झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये इनके लिए एक माइनस पॉइंट है बहुत बड़ा, इससे इनकी तरक्की रुकी रहती है। लेकिन भौतिक सुखों में थोड़ा-सा ज़रूर इन्वॉल्वमेंट उनका ज़रूरी है होना। अगर ये बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगी तो कई बार ये सन्यासी भी हो जाते हैं, मतलब अंदर से सन्यासी ही हो जाते हैं, अपना घर-बार छोड़ के और कहीं दूर जाके अपना एक अलग मतलब एक अपना कहना चाहिए जहाँ ये रहना चाहते हैं वहाँ अपना डेरा जमाते हैं। तो ये इनकी थोड़ी-सी खूबियाँ हो गई, थोड़ी-सी इनके अंदर कमियाँ हो गई। अब और कमी बताते हैं, जैसे कि ये मुँहफट बहुत होते हैं, तो थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। कौन-सी बात कहाँ कहना है, इस बात का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये ईगोइस्टिक भी बहुत होते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ईगो नहीं करना चाहिए और विशेष तौर से रिश्तों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ईगो से अगर ये मतलब थोड़ा-सा छोड़ दें, क्रोध पे भी नियंत्रण करें। आलोचक भी बहुत होते हैं, ये हर बात को बहुत बारीकी से देखते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी ये अपनी बात को ज़बरदस्ती ठहरा के और लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनको मतलब अच्छे आलोचक हैं तो उसको पॉज़िटिवली उसको यूज़ करना चाहिए। अगर नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो आपके दुश्मन ज़्यादा बनेंगे। इसलिए दूसरों की जहाँ तक हो सके अगर आलोचना भी करना चाहिए तो अच्छे शब्दों में करें। इसलिए आलोचना जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, थोड़ा-सा सेविंग भी करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी जहाँ तक हो उससे बचे, मतलब दूर रहें और खाली पेट कभी ना रहें, एक बात ये है। अगर आप खाली पेट रहते हैं, आपके लिए विशेष तौर से, तो आपका जो है वो जो मन जो है वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, किसी से भी कुछ भी बोलने को आप तैयार हो जाते हैं। इसलिए कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ कुछ नहीं है आपके पास तो कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें खाने की अपने संग में रखें, तो उनका मतलब समय-समय से उनको सेवन करते रहें, तो फिर आपको जो क्रोध है उस पे कंट्रोल रहने वाला है। तो वाणी पे भी नियंत्रण रखें, ईगो ना करें और इसके अलावा अपनी सबसे ज़्यादा बात है कि मुँहफट ना रहें। अब और जो बताते हैं, अगर आपका नंबर 4 है तो आप, जैसे मैंने विवाह के लिए बता दिया है, मित्र के लिए बता दिया है। अब फिर भी अगर बहुत ज़्यादा है, राहु दूषित है, तो आपको क्या करना चाहिए, हल्की चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। चंदन की माला जो है वो उसका भी आप अपने मतलब गले में धारण कर सकते हैं और गायत्री मंत्र की आराधना कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, द बेस्ट रेमेडी है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब योग और मेडिटेशन से क्या होगा, आपकी जो नेगेटिविटी है आपके अंदर जो भरी है वो उसका स्वतः ही शांत हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है आपको कलर वाली बात है, आपको वाइट कलर और ब्लू कलर और ग्रे कलर, इनको जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए और कॉपर और गोल्ड,
अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार करने के इच्छुक हैं तो गोल्ड का और कॉपर का मेटल जो जहाँ तक है उसका कर सकते हैं। और नशे वाली जो जैसे केमिस्ट हैं उनका भी आप व्यापार कर सकते हैं। तम्बाकू है, जैसे केमिकल मतलब जो मेडिसिन है, इस तरह से अगर आप व्यापारी हैं कानून में रह के करेंगे, एक आपके लिए एक अच्छी बात है। जो भी काम आप करते हैं कानून में रह के करते हैं तो आपको वारे न्यारे हो जाएंगे, मतलब धन का भी बहुत आगमन होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर थोड़ी सी आप अपने जबान पे कंट्रोल करें आपके लिए बहुत अच्छा है ये नंबर, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग कम ही होते हैं जो दूसरों के हित के लिए ज़्यादा सोचते हैं और उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मतलब आसपास की जो आजकल वातावरण हो रहा है उसको देख के ये मतलब मानना चाहिए कि 4 नंबर वाले लोग बहुत हेल्पफुल, उदार प्रकृति के होते हैं। बस ज़िद्दी और अड़ियल स्वभाव और ईगो और अपनी जो मुँह फट आदत छोड़ दें तो इनके मुकाबले का कोई नंबर नहीं है। तो देख लीजिए अगर आपका नंबर 4 है और 2022 आपके लिए कैसा जा रहा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये मेरी रिसर्च है। इस पे मैं रिसर्च करके आगे और लोगों का भला हो उस पे काम कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।